नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आहा, कितने सुंदर, कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप सभी। लगता है आप सबकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छे से तैयार किया है, साफ सुथरे से, अच्छे से। पता है बच्चों, आज मुझे आपको देखकर अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं छोटी सी थी तो बहुत शरारती थी और नटखट थी। इधर उधर खेलती कूदती घूमती फिरती रहती थी। लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा पकड़ पकड़ कर लाती और मुझे डांट लगाती और मुझे हमेशा यही सिखाती कि आपको अच्छे से रहना है, साफ सुथरे से रहना है। और मुझे हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखती थी। और मैं बहुत रोती भी थी कभी कभी कि मम्मी ने मुझे डांट लगाई। जैसे आपकी मम्मी आपको कभी कभी डांट लगा देती है तो रोते हो ना कभी, या गुस्सा आता है तो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो मेरी मम्मी कहती थी वो मेरी अच्छाई के लिए कहती थी। तो बच्चों, मेरी मम्मी मुझे हमेशा यही सिखाती थी आपकी तरह, कि जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि आपको अच्छे से रहना है, साफ सुथरे रहना है, तो उसी तरह बचपन में मेरी मम्मी भी मुझे यही सब सिखाती थी कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे बनने के लिए उन्हें क्या क्या करना होता है, और हमें साफ सुथरा क्यों रहना चाहिए, हमें अच्छी आदतें क्यों अपनानी चाहिए, अच्छी आदतें क्या होती हैं, अच्छी आदतें हमारे जीवन में क्यों जरूरी हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक कलरव कक्षा 1 की पाठ 4 हुआ सवेरा कविता के माध्यम से यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, और अच्छे बच्चे बनना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो बच्चे, आप सब ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं आपके सामने एक प्यारी सी अच्छी सी कविता सुनाऊंगी। आप सब बच्चे ध्यान से कविता सुनेंगे। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें कविता सुना दी, इसमें तो हमें पता ही नहीं चला पूरा अच्छे से कि हमें कैसे रहना है, हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें अच्छी आदतें क्यों अपनानी चाहिए, हमें कैसे जीवन में रहना चाहिए। बच्चों, इस प्यारी सी कविता की जो लाइनें दी गई हैं, इसी लाइनों से मैं आपको समझाऊंगी कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और अच्छी आदतें हमारे जीवन में क्यों जरूरी हैं। अब मैं आपको इस कविता में आने वाली प्रत्येक लाइन का अर्थ बहुत ही विस्तार से समझाऊंगी। आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हुआ सवेरा चिड़िया बोली। आप जो देख रहे हैं सामने, ये सवेरा, जब सवेरा होता है तो सवेरे का कुछ दृश्य इस तरह का होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है चिड़िया। तो हुआ सवेरा चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, चिड़िया कब बोली? जब सवेरा हुआ। अर्थात आपने जो सामने देखा, ये सवेरे का सीन दृश्य है, सॉरी, यह सवेरे का दृश्य है और यह चिड़िया है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि सवेरा हो गया है, सुबह हो गई है? बच्चों, जब हम रात में सोते हैं तो पूरी नींद में होते हैं, और जब रात में सोते हैं तो उस समय पूरा सन्नाटा होता है और हम सो जाते हैं। लेकिन जब हम नींद से जगते हैं तो सुबह हम देखते, जब हम नींद से जगते हैं तो सवेरा, जिस समय हम जगते हैं तो उसे हम सवेरा कहते हैं। और सवेरा का पता हम कैसे लगाएंगे कि सवेरा हो गया है? सवेरे होने पर कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे आप सबने चिड़िया देखी होंगी, चिड़ियों की आवाज भी सुनी होगी। तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं। आसपास हमारे घर के किसी के पास मुर्गे हों तो मुर्गे की कुकड़ू कुकड़ू की आवाज आने लगती है। सवेरा हो जाता है तो हमें सूरज दिखाई देता है। सुबह सुबह जब हम देखते हैं तो सुबह सुबह सूरज का रंग हल्का हल्का लाल रंग का होता है, तो हम देखते हैं सवेरा हो गया और सूरज निकल आया है।
तो हम सवेरा तभी बोलते हैं, तभी कहते हैं उसे, क्योंकि सूरज निकल आता है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज आने लगती है, हमारे आसपास चहल पहल होने लगती है। जैसे हम सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जो जो घर में आपके बड़े हैं, बच्चों आप अपने घर में देखते होंगे कि बड़े हैं जो अपने अपने काम पर जाते हैं, सुबह उठकर उन्हें घर में क्या काम करना है, फिर उन्हें बाहर जाना है, तो वो कब करते हैं? सुबह के समय। सुबह उठते हैं तो अपने अपने काम को करते हैं। और जैसे आप देखते हो अखबार वाला आता है सुबह के समय, दूध वाले भैया आते हैं, दूध वाले अंकल आते हैं सुबह के समय। तो इस तरह की गतिविधियां हमारी सुबह के समय होती हैं। तो इस तरह का जब दृश्य होता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मुर्गे की आवाज कुकड़ू कुकी आने लगती है, आसपास चहल पहल होने लगती है, तो उस वातावरण को हम सवेरा कहते हैं। तो अच्छो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सवेरे का दृश्य कैसा होता है। जब हम रात में नींद से सोकर जगते हैं और सवेरे होने वाली गतिविधियां जो होती हैं तो वह सवेरे के समय होती हैं, तो उसे हम सवेरा कहते हैं। आगे, बच्चों ने तब आंखें खोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। जब आप सवेरे उठते हो तो आंखें खोलते हो। सुबह जल्दी उठने से बच्चों साफ और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है, हमारे सांस की समस्याओं से आराम मिलता है और हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। बच्चों, जब आप सो रहे होते हैं तो आपके घर में जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े भाई या बहन आपको जगाते होंगे कि बच्चे बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, आपको विद्यालय जाना है, आपको स्कूल जाना है, या राधा आप खड़े हो जाओ जल्दी से, आपको यह काम करना है। तो अपने से बड़े आपके घर में जो भी हैं आपको जगाते होंगे, या कभी कभी आप खुद भी जग जाते हैं। तो सवेरे होने पर बच्चों हमें जग जाना चाहिए, क्योंकि सवेरे होने पर जल्दी अगर हम जगते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सुबह का वातावरण बच्चों बहुत ही अच्छा होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि सुबह सुबह का समय जब हम घूमते हैं या व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी हम करते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमें सुबह जल्दी समय से उठ जाना चाहिए। सुबह उठने से हमारे शरीर के लिए बहुत सारे लाभ हैं। तो हमें सुबह अगर हम समय से जल्दी उठेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है सुबह का समय। तो हमें हमेशा समय से उठना चाहिए। अगर हम सुबह समय से नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, बहुत सारी धूप आ जाएगी, हम लेट तक सोते रहेंगे, देर समय तक मतलब अपने बिस्तर पर हम लेट रहे हैं या सो रहे हैं, या आलस जैसा हमारे मन में है, तो वह हमारे लिए पूरे दिन के लिए फिर आलस जैसा बना रहता है। हमारा शरीर भी पूरा दिन सुस्त सा रहता है, हम अपने आप में अच्छा सा अनुभव नहीं करते हैं। अगर हम सुबह समय से उठेंगे तो हमारा शरीर भी एक ऊर्जावान रहेगा और हमें स्वयं में एक अच्छा महसूस होगा, और हम अच्छे से अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे, और पूरे दिन के सभी कार्य हम अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। और बच्चों, सुबह अगर हम समय से उठते हैं तो सुबह जो हवा होती है वह हम सांस के माध्यम से जब हमारे अंदर जाती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, तो हम बीमार नहीं होते, बहुत कम बीमार होते हैं। ऐसा है कि जो सुबह की हवा होती है वह बहुत शुद्ध होती है। तो हमें बताया गया है कि कोई भी हमें प्राणायाम, योगा, व्यायाम करने के लिए सुबह का समय ही बहुत अधिक लाभदायक है, क्योंकि वह वातावरण बहुत ही शुद्ध बताया गया है। तो बच्चों, हमें हमेशा सुबह समय से उठना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सुबह सवेरे समय से जगते हैं, अपने कार्य करते हैं और अपने बड़ों की बात मानते हैं। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में एक ताजगी होती है, और साथ साथ हमारा मन भी बहुत स्वस्थ रहता है, ताजगी भरा रहता है, कोई आलस नहीं रहता। तो हम पूरा दिन एक ऊर्जावान रहते हैं। तो बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवेरे जगने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपको हमेशा सवेरे जल्दी जगना है, जल्दी उठना है, और सवेरे चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से उठ पाएंगे, जग पाएंगे,
तभी ही आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे और व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप समय से नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, तो आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे, प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, योगा नहीं कर पाएंगे और अपना कोई भी कार्य समय से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम समय से उठेंगे सुबह जल्दी, तो हमारे सभी कार्य समय से होंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, क्योंकि जब हम योगा व्यायाम करेंगे तो उससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा मन मजबूत बनता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हमारा मानसिक विकास होता है तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, और शारीरिक विकास होता है तो हम अपने सभी कार्य अच्छे से समय से कर पाते हैं और अंदर से बहुत मजबूत बनते हैं। तो सुबह का उठना हमारे जीवन में एक वरदान है। सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो बच्चों, आपको सुबह समय से जरूर उठना चाहिए। आगे, अच्छे बच्चे मंजन करते, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, मंजन करके कुल्ला करते। तो बच्चों, मैंने बोला अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते। बच्चों, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो मंजन करते हैं, अपने दांतों की सफाई रखते हैं, अपने दांतों को साफ सुथरा रखते हैं। तो बच्चों, उठने के बाद हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। अपने दांतों को मंजन से, ब्रश की सहायता से साफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों, जब हम रात में सोते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर छोटी छोटी सी एक पतली सी परत जम जाती है गंदगी की, और जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसके बहुत छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और अगर वे ज्यादा लंबे समय तक फंसे रहते हैं तो उसमें बदबू हो जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, और वह जब उसमें हमारे बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं तो वह हमारे खाने या पीने के माध्यम से हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें बीमार होने का खतरा रहता है। जैसे हमें उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, क्योंकि अगर हमारे पेट में गंदगी जाएगी तो हमें समस्या होगी, हम बीमार होंगे, या तो पेट में दर्द होगा या उल्टी होगी। आप अपनी मम्मी से जैसे बोलते कोई, मम्मी पेट में बहुत दर्द है, मम्मी मुझे उल्टी का सा मन हो रहा है, क्योंकि जो गंदगी पेट में जाती है तो उसी से हमारे साथ समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो बच्चों, वह गंदगी कैसे गई पेट में? हमारे मुंह के माध्यम से, क्योंकि जो मुंह में गंदगी जमी हुई होती है वह अगर अंदर चली जाएगी तो वह हमारे लिए बहुत नुकसान दे सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए समय से। सुबह उठकर जब हम ब्रश करते हैं तो पूरी रात की जमी हुई जो गंदगी होती है, कीटाणु होते हैं, वह ब्रश की सहायता से बाहर निकल आते हैं जब हम मंजन करते हैं। और सुबह ही नहीं बल्कि हमें रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो हम पूरा दिन खाते हैं पीते हैं वह सब जब हम ब्रश करके सोएंगे तो वह सब हमारे मुंह से बाहर निकल जाएंगे और हमारे दांत साफ सुथरे रहेंगे। और अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, यह जो आप दांत हैं दिख रहे हैं आपको, काला काला जो निशान है, यह इसके दांत खराब हो गए हैं। जैसे अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, दांत साफ नहीं रखेंगे, तो हमारे दांतों के अंदर कीड़ा, आप बोलते हो ना, जैसे आपने कहा कि उसके दांत में कीड़ा लग गया, उसके दांतों में दांत खराब हो गए, दांत में कीड़ा लग गया, तो वो क्यों लगता है? जब हम समय से अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं। तो अगर आप भी ब्रश नहीं करोगे, दांतों को साफ नहीं रखोगे, तो आपके दांतों में भी इस तरह से कीड़ा लग सकता है। फिर आपके दांतों में दर्द होगा, दाढ़ में दर्द होगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपके मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं हमारे बेटा को, हमारी बेटी को क्या हो गया जो इतना रो रही है। तो हमें इसलिए समय से अपने दांतों को हमेशा स्वयं ही ध्यान देना है कि हमें दांतों की सफाई प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन ब्रश करना है और अपने दांतों को साफ सुथरा चमकीला सा बनाए रखना है, क्योंकि दांत हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जब हम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो हमारे दांत दिखाई देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो अच्छे दांत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं
या हंसी मजाक करते हैं तो हमारे दांत साफ सुथरे चमकीले दिखेंगे। वह कब दिखेंगे? जब हम उनकी सफाई करेंगे। या कभी बच्चों आपने देखा होगा कि आप किसी के पास खड़े हो या आपके पास कोई आया है तो मुंह से अजीब सी बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो वह कब आती है? जब उनके दांतों की सफाई नहीं होती, अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते। तो अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के पास जब हम खड़े होते हैं और हमें बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, या हमारे मुंह से किसी को बदबू आए या दुर्गंध आए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें स्वयं अपने दांतों की ब्रश करते हैं, सफाई करें तो हमारे मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। जब हमारे मसूड़े मजबूत होंगे तो हमारे दांत भी मजबूत होंगे। और दांत अगर हमारे समय से खराब हो गए, हम सफाई नहीं करेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे हम खाना? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वह हम दांतों की सहायता से ही चबाते हैं, उसे बारीक करते हैं, तब वह हम निगलते हैं। तो खाना हम किसकी मदद से खाते हैं? दांतों की मदद से। और दांत हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर हम खाना अच्छे से नहीं बारीक करेंगे अपने मुंह के अंदर और ऐसे ही खा लेंगे तो वह हमारे अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए दांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे खाना खाने में, जब जो हम भोजन करते हैं उसे बारीक करने में, तो हमें हमेशा अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। और देखभाल के लिए हमें समय से ब्रश करना चाहिए। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें समय से अपने दांतों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कुल्ला करके मुंह को धोते, आप देख रहे हैं, कुल्ला करके मुंह को धोते। हमें ब्रश करने के बाद बच्चों कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला हम कैसे करते हैं? हमने बहुत सारा पानी लिया मुंह के अंदर और हम अच्छे से उसे मुंह में घुमाते हैं। तो मुंह के अंदर जो गंदी लार या जो भी हमारी गंदगी होती है, जब हम उस पानी को बाहर मुंह से निकालते हैं तो वह गंदगी पानी के माध्यम से बाहर आ जाती है। तो अच्छे से हमें कुल्ला करना चाहिए जिससे हमारे मुंह की गंदगी है जो वो बाहर आ सके। तो अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करते हैं। कुल्ला करके हमारा मुंह अच्छे से साफ हो जाता है और गंदगी बाहर निकल जाती है। मुंह को धोते, हमें बच्चों अपने चेहरे को अच्छे से ठंडे में ताजे पानी से धोना चाहिए। जब बच्चों आप रात को सो रहे होते हैं तब आपके चेहरे पर गंदगी और प्रदूषण जम जाता है। बच्चों जब हम रात में सोते हैं तो रात का समय बहुत लंबा होता है, हम लगातार कई घंटों तक सोते हैं। तो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते। तो वे छोटे छोटे कण हमारे त्वचा के ऊपर जम जाते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। तो जब हम पूरी रात सोने के बाद जगते हैं तो वह कण हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा पर उसी प्रकार से जमे हुए होते हैं। तो हमें अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को अच्छी तरह से शुद्ध व ताजे पानी से धोना चाहिए जिससे हमारे चेहरे की धूल, हमारे त्वचा पर जो जमी हुई परत होती है वह बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए और हमारी त्वचा सही रहे। क्योंकि अगर हम अपने चेहरे को, अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रखेंगे, देखभाल नहीं रखेंगे तो वह जो छोटे छोटे कण होते हैं या धूल की परत होती है उससे हमारी त्वचा को बहुत नुकसान होता है। जैसे कील मुहासे होना, त्वचा में एलर्जी होना, त्वचा में खुजली सी होना। आपने जैसे देखा होगा कभी कि मम्मी बहुत खुजली हो रही है चेहरे पर, या हाथ में बहुत तेज एलर्जी सी है या लाल लाल सा हो रहा है, तो ये सब हमारी त्वचा है। तो हम जब इसकी देखभाल करेंगे समय से तो वह इस तरह की समस्या फिर हमारे साथ नहीं होंगी। तो बच्चों हमें हमेशा शुद्ध व ताजे पानी से चेहरे को धोना चाहिए। क्योंकि अगर हम चेहरा समय से नहीं धोंगे तो हमारे चेहरे को नुकसान हो सकता है, त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, कील मुहासे होना, एलर्जी होनी, त्वचा का लाल होना। तो जब हम चेहरा धो लेते हैं तो हम एक ताजगी सा महसूस करते हैं अपने आप में। और सुबह ही नहीं, हमें दिन में भी कई बार, 3, 4, 5 बार जितना भी हो सकता है, आप कुछ समय के बाद अपने चेहरे को बार बार ठंडे व ताजे पानी से धो सकते हैं। क्योंकि हमारी त्वचा का साफ रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि
मुंह को धोना क्यों जरूरी है, और जो हमारे चेहरे पर गंदगी होती है या परत जमी हुई होती है वह हमारी पानी से जब हम चेहरे को धोएंगे वह तभी दूर होगी और हमारी त्वचा भी देखने में अच्छी लगेगी, हमारा चेहरा भी सुंदर सा दिखाई देगा। तो आप सब अच्छे बच्चे हैं ना, तो आप अच्छे बच्चों की तरह बात मानेंगे और कुल्ला करके मुंह को धोते, आप भी कुल्ला करके मुंह को धोएंगे। आप अच्छे से अपने मुंह की देखभाल करेंगे, अपनी त्वचा को धोएंगे, अपने चेहरे को अच्छे से धोएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे से देखने में दिखाई होंगे। ठीक है, मुंह धो करके रोज नहाते। बच्चों, मुंह धो करके रोज नहाते। बच्चों, हमें हमेशा समय से नहाना चाहिए, ताजे पानी से, ठंडे पानी से, या जैसे कभी सर्दियां ज़्यादा आ गई तो हम हल्का सा गर्म पानी कर लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा नहाना जरूर चाहिए। नहाने से हमारे शरीर की गंदगी, हमारे शरीर में जो कोई भी हाथ पैर गर्दन मुंह जहाँ भी कोई गंदगी होती है किसी तरह की, वह नहाने से ही दूर होती है। अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारे शरीर से बदबू आने लगती है, बहुत अजीब सी पसीने की बदबू। आप देखते होंगे जैसे आप किसी के साथ में खड़े हो या कोई आप कहीं पर गए हो, आपने देखा होगा कि मैं उसके साथ में खड़ा हुआ या खड़ी हुई तो मुझे अजीब सी बदबू आई उसके शरीर से। तो वह बदबू कब आती है? ज़्यादातर जैसे हम 1-2 दिन तक नहाते नहीं हैं, हमारे अंदर पसीने आ जाते हैं तो पसीने से बदबू आती चली जाती है। अगर हम नहाएंगे नहीं तो वह पसीने की बदबू नहीं जाती है। तो हमें समय से जरूर नहाना चाहिए। जल्दी अगर हम समय से नहाते हैं तो बच्चों हमारे व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है। तेज में वृद्धि अर्थात यानी कि हम मजबूत बनते हैं, हम मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, और हमें बहुत अच्छा सा महसूस होता है अगर हम समय से नहाते हैं। तो जल्दी नहाने से व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है। सुबह नहाने से शरीर मजबूत बनता है। अगर बच्चों हम समय से नहाएंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी मस्तिष्क निवास करता है। तो हम जब समय से नहाएंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारे बल में वृद्धि होगी, हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। इससे विचारों में पवित्रता बढ़ती है। जब हम समय से नहाते हैं तो बहुत ताजा ताजा सा महसूस करते हैं और शुद्ध विचारों में वृद्धि होती है, यानी पवित्रता बढ़ती है। हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आप बहुत देर से नहाए या 1-2 दिन नहीं नहाए तो आपको लगता है बहुत आलस सा शरीर में भरा हुआ है और आपका कहीं मन भी नहीं लगता। कि जैसे हम घर में हैं या विद्यालय में हैं तो एक अजीब सा भारीपन सा होता है। और जब आप नहा लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, एक तो आप साफ सुंदर अच्छे से तो दिखाई देते ही हो, साथ ही साथ में आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक अंदर से आत्मविश्वास आता है कि मैं देखने में अच्छा दिख रहा हूँ या देखने में अच्छी दिख रही हूँ, और साथ साथ में हमारा मानसिक और शारीरिक विकास भी बढ़ता है। कहा जाता है कि जब हमारा मन और तन पवित्र होता है तो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों हमें समय से नहाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी दूर हो सके और हम अच्छे से सुंदर से दिखाई दे सकें। रोज नहाकर खाना खाते। रोज नहाकर खाना खाते। खाना हम कब खाएंगे? नहाकर। बच्चों हमें हमेशा खाना नाश्ता समय से करना चाहिए। नाश्ता बच्चों जब हम रात में सोते हैं तो बहुत घंटे हो जाते हैं, तो हमें काफी घंटों का बीच में जो अंतर होता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है। तो हमें उस लंबे अंतराल को भरने के लिए नाश्ता समय से करना चाहिए। चाहे आपको जो भी पसंद हो, जैसे दलिया है या कोई फल है, केला है, दूध है, रोटी है, एक रोटी जैसे खाली, आपको कुछ भी खाना, लेकिन आपको नाश्ता जरूर समय से करना चाहिए। नाश्ता हमारे एक लंबे अंतराल को भरता है और हमें अंदर से ऊर्जा देता है।
बच्चों, हम जब भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी। हमें समय से नाश्ता व भोजन करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, पौष्टिकता वाला भोजन करना चाहिए। जैसे दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे मूली है, पालक है, मेथी है, सरसों है, दालें हैं, कोई भी आपको हर सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है बच्चों, यह हमारा भोजन के द्वारा ही चलता है। अर्थात जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलेगी तो हम तभी अपना हर कार्य कर पाएंगे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्य हो। अगर आप सोचो, अगर हम भोजन ना खाएं तो हमें कैसा लगता है? अंदर बहुत सारी कमजोरी सी, बहुत कि हम बहुत कमजोर से हैं और चक्कर से आ रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे। तो हमें हमेशा समय से अगर हम भोजन करेंगे तो हमें अंदर से ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे वह हमारा पढ़ने का है या हमारा कहीं मेहनत का कार्य है, तो वह कहाँ से होगा? ताकत से। और ताकत कहाँ से आती है? खाने से। और खाना हमें कैसा खाना चाहिए? पौष्टिकता वाला खाना। अच्छा खाना खाएंगे तो ताकतवर भी हम अच्छे बनेंगे, और अच्छे ताकतवर होंगे तो हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपने कार्य करेंगे, चाहे वह हमारा किसी भी तरह का कार्य है। तो भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जैसा भोजन खाएंगे ऐसी हमें ताकत मिलेगी, और जैसी हमारे पास ताकत होगी ऐसा ही हम अपना कार्य करेंगे। तो हमें समय से भोजन करना चाहिए और पौष्टिकता वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय से भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पेट में गैस, कब्ज, चक्कर आना, इस तरह की समस्या हो सकती है, और हम अपना कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, हमें हमेशा अच्छा भोजन समय से करना चाहिए। खाना खाकर पढ़ने जाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। बच्चों, आपने खाना खाया, मैंने भी आपको बताया कि हमने पौष्टिकता वाला खाना खाया। खाना खाएंगे तो हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा बढ़ता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी बुद्धि अच्छे से आती है, और हम अपना पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो हमें खाना खाकर पढ़ने जाते, तो हम खाना खाकर फिर समय से कहाँ जाएंगे? पढ़ने। और पढ़ने हम कहाँ जाते हैं? विद्यालय। बच्चों, आपको समय से विद्यालय जाना है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, और पढ़ाई आपके लिए क्यों जरूरी है? पढ़ाई आपके लिए हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जब आप बड़े हो जाओगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, चाहे वह कोई भी कार्य है, उसमें हमें पढ़ाई की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके मामा, मामी या चाचा, चाची या पापा, मम्मी कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह नौकरी है, चाहे वह मजदूरी है, चाहे वह खेती है, चाहे वह व्यवसाय है, आपको हर क्षेत्र में पढ़ाई की जरूरत होती है। जब हम विद्यालय समय से जाएंगे, समय से आएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम समय से विद्यालय जाएंगे ही नहीं तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप समय से विद्यालय जाओगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, और अच्छी पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको बच्चों हमेशा समय से विद्यालय जाना है और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मन लगाकर पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनोगे। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, आपको पढ़ाई हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, वही आपके काम आएगी। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो समय से विद्यालय जाते हैं, समय से विद्यालय आते हैं, और विद्यालय में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी जीवन में अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदतें जैसे हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, हमें खेल खेलना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में खेल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें खेल भी खेलना चाहिए। हमें अपने घर के आसपास गली, मोहल्ले और विद्यालय को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जो भी कूड़ा करकट होता है वह हमें हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो इसके साथ साथ हमें अपने बहुत सारी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना है, अच्छी आदतों को पालन करना है। अब हम बच्चों आपको करना है कि आपने जो इस कविता में
पढ़ा। जैसे जो जो हमने कार्य किए उसमें जो जो हमारे चित्र आए, जैसे नहाने में साबुन है, कोलगेट किया, ब्रश से किया, और स्कूल गए हम तो उसमें बैग है। तो जो जो भी हमारे नाम आए वस्तुओं के, आपको उनकी छोटे छोटे पुरानी मैगजीन अखबार से छोटी छोटी कटिंग करके वह एक डिब्बे में रखनी है या एक पोस्टर पर चिपका देनी है, और समय समय पर उनसे एक खेल खेलना है अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा की सहायता से। इससे आपको समय समय पर अच्छी आदतों को, आपके मन में रहेंगी अच्छी आदतें, और आप ध्यान से अच्छी आदतों का पालन करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी आदतों के बारे में, आपके जीवन में अच्छी आदतें क्या होती हैं, उनको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो आपको समझ में आ। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।